हेलो सो। हेलो। सो यस पर्श, रजनीश, माही, आई गेस सबको मेरी आवाज आ रही है। तो देखो भाई, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो भाई, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज इक्वेशन? जिसको अपनी शक्ल दिखानी है वो दिखा सकता है, ठीक है, जैसे सक्षम ने दिखा रखी है। वेरी गुड, क्यूट बॉय। सक्षम की शक्ल बहुत अच्छी है ना, तभी दिखा रहा है बना के। अरे तुम कहाँ पे पढ़ रहे हो ऋषभ, अंधेरे में? अंधेरा ओके, रूम में ठीक है भाई। मुझे तो पता देखो है। अब हमारे तो पास क्या है, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। फिर इसकी सक्षम यस, की शक्ल शर्माओ ज्यादा मत। अच्छी हो रही है तभी दिखा रहा है। है। सर सर हाँ कर रहा जी, हाँ जी, है बोलिए। सक्षम। सक्षम कर सर रहा आप है। रिकॉर्ड कर रहे हो? आप भेज हाँ दोगे हाँ, ग्रुप रिकॉर्ड पे? कर रहा हूँ। आप ग्रुप पे ग्रुप भेज पे। देना। नहीं, ये ग्रुप पे नहीं जाएगा। ग्रुप पे अच्छा ठीक नहीं, है, ग्रुप पे देखो, नहीं, ग्रुप पे बस नहीं बस ये जाएगा। फालतू बातें नहीं, फालतू बातें नहीं। देखो देखो, अब हमारे पास खुशी क्या है। फालतू बातें तो नहीं। अब हमारे पास क्या आएगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इस देखो हॉस्पिटल। हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो डेली लाइफ के अंदर इतनी जो रिएक्शन हो, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कोई भी पेंट हुआ, ठीक है, तो तुम्हारे घर के पास जो भी कोई पेंट हुआ है, तो अब अगर हमें बताने की थोड़ी देर टाइम पर तो क्या हो जाएगा, तो वो तो सूख जाएगा, राइट। तो वो तो कुछ और बन जाएगा यस सर। स्ट्रक्चर। तो थोड़े टाइम बाद जब वो कुछ और बन जाएगा यार, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो जो हुआ है हमारे पास, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं अपना केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वो जो हुआ है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब वो जो केमिकल रिएक्शन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कैसे उसकी केमिकल रिएक्शन हम दिखा सकते हैं। हेलो खुशी, तो नाउ हाय आई कैन सर। सी यू। यस। तो वो जो रिएक्शन हुआ है तो उसी चीज को दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो कोयला है मेरे पास, कोयला खरीद के लाया, सक्षम को कोयला बहुत पसंद है। तो जब ये कोयला लेकर आया तो इसने कोयला को जला दिया। तो जब कोयले को जला दिया इसने, तो वहां से क्या निकलेगा, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली क्योंकि इसको अच्छा लगता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने ली है तो उसकी वो तो केमिकल रिएक्शन हो गई। कार्बन को जलाने से, जब हमने कार्बन को ऑक्साइड की प्रेजेंस में रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो उसको दिखाएंगे कैसे हम, तो उसको रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी केमिकल यस सर। रिएक्शन को अगर मुझे दिखाना होता है, जो केमिकल रिएक्शन हो जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं अपना, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब अगर जैसे मान लो मेरे पास यही रिएक्शन है, कार्बन तुमने लिया, कोयला, तुमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे बर्न किया, जला दिया, और वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो ये कार्बन क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, ये ऑक्सीजन यस। गैसियस फॉर्म में था। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ये पूरा का पूरा अपने आप में ही इट इज इन द गैसियस स्टेट, राइट। तो अगर ये यस अपने आप सर। में गैसियस स्टेट में, तो देखो दैट पोर्शन विच यू कैन सी दैट, so that portion is known as the reactant. Okay, so that left side part, it is known as what, that is reactant. Are you getting that? Yes people, Yes. Saksham, I can't see you. सर, Yeah. सर इनका मास सेम होगा ना? Yes, it कार्बन will डाइऑक्साइड। follow the, no, it will follow the conservation of mass. Whatever the mass it has in the reactant side, so it should be equal to the product side. Okay, so that is called product side. सक्षम, तुम जानबूझ के ऐसे बनकर आए हो ना, जेल वेल लगा के, एकदम फेयर लवली लगा के। सर शो ताकि मैं ऑफ। मुझे फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली। सर शो ऑफ कर रहा है हमेशा। हाँ। अच्छा तो देखो, तू शांत रह, कार्बन का स्वास्तिका मास शांत कितना रह। होता है, 12 ग्राम। खुशी कार्बन का ऐसे नहीं मास कितना होता बोलते। है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 ग्राम, राइट। 16 यस 16 सर। इट बिकम 32 ग्राम, राइट। तो 12 प्लस 32 हाउ मच इट विल बिकम, 44 ग्राम, राइट। सिंपल। ओके, लेट मी चेक। अगर मैं इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड का दूंगा तो कार्बन कितना होता है मेरे पास, 12, और O2 कितना होता है, 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना है मेरे पास, इट इज ऑल्सो 42 ग्राम, 44 ग्राम, राइट। So it is following conservation of mass, yes or no? It is following the law of conservation of mass, yes or no? यस सर। यस यस सर। सर। Quite यस simple, सर। right? तो अब इसी तरीके से मैं अपनी स्लाइड खोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, यस तो सर। सबसे पहली बात, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, इफ आई आस्क, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इफ आई आस्क यू। यस, प्रोसेस होता है। एनी चेंज, जो भी हमारे पास चेंज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बना रहा है, सो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ भी चेंज आ रहा है हमारे पास, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन।
तो देखो अब हमारे पास आई एम गोइंग टू टेल, वेट अ सेकंड। तो इसका मतलब अब हमारे पास एनी चेंज इन दी सब्सटेंस, इफ अ सब्सटेंस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ न्यू सब्सटेंस, सो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो जब भी मेरे पास कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अब नई चीज बनने वाली है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो देखो अब एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और केमिकल इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, कोई बता सकता है? Sir, representation of the chemical reaction of Yes. the chemical compound. अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ Yes, sir. सर ओके, तो अगर दिख रहा सबको है। स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, हंस के रहो बच्चों। तो देखो खुशी अब हमारे हंसते नहीं। पास पहली है हमारे पास केमिकल चेंजेस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। तो अगर सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें, तो केमिकल चेंजेस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है, राइट? तो देखो भाई होगा क्या हमारे पास, सिंपल हमें केमिकल चेंज बताना है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे हम ये बता सके कि हाँ मेरे पास केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है? क्या क्या मेरे पास change केमिकल in चेंज? temperature. यस। तो देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ भी था, अगर इवोल्यूशन ऑफ तुम्हारे गैस। पास कुछ भी था, अगर उस चीज के अंदर अगर कोई भी कलर चेंज हुआ है, तो बताओ केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? सर अगर हुई उसके है। अंदर कलर चेंज हुआ है, सर हुई है। हुई है, chemical reaction हुई है. yes। अगर मैं बोलूं कि मान लो पहले टेम्परेचर मेरा 25, अब टेम्परेचर हो गया 60, अब टेम्परेचर हो गया 70, तो केमिकल रिएक्शन हुई है? अपने आप थोड़ी हो जाएगा 70। हाँ जैसे सर सक्षम हुई ऐसा है। तो अपने आप ऐसे 70 हो जाता है, ठीक है? अपने घर पे कहते बिकॉज आई एम सो हॉट, तो लेकिन ऐसे यूजुअली नहीं होता है, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। तो अरे मैं अपनी बिल्कुल बात नहीं, कर रहा हूँ, सच्ची. ठीक है? तो अरे मुझे देख के हो सर, जाता है, तो इसीलिए तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। और सेकंड बात, अच्छा मान लो अगर तुम्हारी कोई भी स्टेट चेंज हो जाए, जैसे अभी तुमने देखा कि सॉलिड था और सॉलिड से कार्बन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जब में डाला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैसियस फॉर्म में बना। तो बताओ स्टेट चेंज हुई? तो Yes, ये sir. जो स्टेट चेंज हुई है, ये मेरे पास का मतलब ये भी क्राइटेरिया क्या है कि रिएक्शन हुई है तुम्हारी। अच्छा मान लो ये ऋषभ का मन करा कि मुझे चाय पीनी है, बोर हो गया है, ठीक है, क्योंकि क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं, तो ये गया चाय बनाने के लिए, तो नल से पानी लेकर आया गांव से। तो जब इसने चाय बनाई, तो चाय बनाने के बाद उबलती है तो धुआं धुआं से निकलता है। तो इसने जब धुआं धुआं से जो निकल रहा है, तो वो जो धुआं धुआं वो निकल रहा है, तो चल रहा है. इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। तो वो जो वो खुशी ऐसे इवोल्यूशन ऐसे ऑफ नहीं गैस हुआ है, देखते। इसका मतलब समथिंग चेंज किसको हुआ है देख ना, रही है स्वास्थ्य का? कुछ चेंज हो रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम सक्षम, तुम्हें चैन नहीं है? क्लास चलिए कभी तक कभी तक, शो 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 होम टूर होम टूर होम टूर। इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए। बहुत शो ऑफ मार रहा है। अच्छा बहुत शो तो, ऑफ सर मार रहा है। तो ये हमारे पास अच्छा. है, समझ में आ गया? तो फाइनली पीपल बताओ मैंने क्या क्या चीजें बताई जिससे हम कहते हैं मेरे पास केमिकल रिएक्शन हो गई है। आस्था, मेरी आवाज आ रही है? आस्था, आस्था कह रही है 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोशी। यस, Best answer. अच्छा चलो, वेरी गुड शाबाश। तो देखो अब अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, चेंजेस आर द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल फिनोमेना अकरिंग एवरी फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड। तो जो चेंजेस हमारे पास क्या होते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अब नेचुरल का मतलब क्या है, जो नेचुरली हो रहे हैं। जैसे मान लो क्या, क्या बोला? चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड शाबाश। जैसे मान लो पेड़ के ऊपर फल आए और उस फल के अंदर क्या हुआ, वो बहुत टाइम हो गया कोई फल को खा ही नहीं रहा है, ठीक है, गंदा फल था, तो कोई फल को खा ही नहीं रहा है, फ्रूट्स को खा ही नहीं रहा है, तो उसके अंदर कीड़े लग गए, ऑक्सीजन लग गई, और फाइनली क्या हुआ उसके अंदर, तो उसके अंदर कीड़े लगने से वो फल खराब हो गया, खराब हो गया। तो अगर खराब हो गया तो बताओ कि किसकी वजह सर कोई लड़ रहा है बैकग्राउंड में। बहुत बुरी तरह से बोल रहा है. भाई ये कौन है ये बदतमीज? गवार बच्चा. गांव से आया हो क्या? जो बच्चा गांव से है प्लीज अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों का नुकसान हो रहा है ना। ये छज्जूपुर विसरक मंडल सबको से जो है प्लीज बंद कर दे। म्यूट कर दो सबको। आप म्यूट करो सबको। अच्छा अच्छा कर मत देना। फर्स्ट टाइम है ये, एक सेकेंड। सर जी मत करो ना फिर। सर म्यूट मत करो। ठीक है म्यूट नहीं कर रहा। हाँ म्यूट ध्यान मत रखें, करो। जो बच्चे गांव से थोड़ा ध्यान रखें अपना। सर उनको म्यूट कौन कर सा दो। गाँव? ठीक है ठीक है। अम्मी तो वाले देखो से। अब तो जो फ्रूट खराब हुआ है वो नेचुरली हुआ है या तुमने किया है? नेचुरली हुआ पता है. नहीं। नेचुरली हुआ है। अच्छा अब मान लो वहां पे आस्था गई
और आस्था ने उसे देखा और आस्था ने थोड़ा सा उसे खा लिया, तो इसका मतलब अलावा आस्था तो वो तो Best आर्टिफिशियल हो गया ना। तो मान लो आस्था ने उस फ्रूट को देखा और बस थोड़ा सा हल्का ऐसे करके खा लिया, तो वो क्या हो गया, वो फ्रूट एकदम गायब हो गया, एकदम गंदा वाला सड़ गया, गल गया बिल्कुल तरीके से। तो इसका मतलब आस्था की वजह से फ्रूट खराब हो गया, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल। तो ऐसे चेंजेस जो ह्यूमन की वजह से होते हैं वो आर्टिफिशियल होता है, और जो नेचुरली होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, जो नेचर करवाता है। तो चेंजेस विच आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिनोमेना इन एवरी सेकंड, दैट इज कॉल्ड चेंज। समझ में आ गया चेंज क्या होता है? सर यस सर। तो चेंज हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, टेल मी? 2 टाइप, केमिकल और फिजिकल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो होता ही है, लेकिन अभी यहाँ पे चेंज कितने टाइप के पढ़े हैं तुमने? एक है मेरे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिजिकल और केमिकल। 0 0। ये क्या हो रहा है, जीरो? कौन है? आर्यन। अच्छा, तो अब ये बोल रहे हैं कि चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन अवर डेली लाइफ। यस खुशी, कोई ऐसा चेंज जो तुमने देखा हो डेली लाइफ में? कोई भी एक ऐसा चेंज जो नहीं हमारी देखा daily life में उसने। हो रहा है? शांत रहे, खाना बनाना। खाना बनाना, ठीक है, खाना बनता बड़ा अच्छा लगता है, राइट? पहले मान लो आटा एकदम वैसा था, खाना फेंकना। और फिर जो रोटी बन जाती है, खाना बचता ही नहीं है, पूरे क्रश टाइप थप्पड़ मारना। हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा ऋषभ, कोई ऐसा चेंज जो तुमने डेली लाइफ में देखा हो? कह रहे 100 सवाल के जवाब से अच्छी बोल है ही नहीं खामोशी। रहा। एक काम। सर देखा तो। अच्छा, सर केमिकल चेंज। सर केमिकल। हाँ, अरे कोई सा भी चेंज बताओ, केमिकल फिजिकल चेंज मतलब चेंज होता है ना। सर पेपर जलना। क्या? एशेस में। पेपर बनना? अच्छा, मैं बोला पेपर पेपर करना, जल- मैंने कहा पेपर अरे कैसे यार। करते हो? सर वो जलना कह रहा है। सर पेपर जल के ऐश बनना। ठीक है, यस यस, ठीक है, बिल्कुल सही। स्वास्तिका, हाँ सर। स्वास्तिका कोई चेंज? सर ये मत बहुत कहना खाना सारे। खाना। सर ठीक है, देखो बहुत सारे चेंजेस। तो है, इतना तो खाती है। यस यस, बहुत सारे वही तो। चेंजेस होते हैं केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर, बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, खाना बनाना तुमने बोल दिया है, कोयले की बर्निंग हो गई है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन तुम खरीद के लेकर आते हो उस पर जंग लग जाता है, राइट? तो ये सारे चेंजेस क्या है मेरे पास? तो ये सारे चेंजेस है मेरे पास, सिंपल, जो हम देखते हैं, राइट? तो देखो अब हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास अगर Wrong. मैं यहाँ पे देखो तो हमने कितने सारे चेंज पढ़े हैं, तो हमने एक चेंज पढ़ा है, देखो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। हाँ सर। यस सर। सर ओके, तो हमने जो चेंजेस पढ़े हैं अभी, तो हमने क्या क्या चेंजेस पढ़े हैं? अगर मैं चेंजेस की बात करूं, तो चेंजेस अभी हमने क्या क्या चेंजेस देख लिए? नेचुरल और आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल। नेचुरल, राइट? आर्टिफिशियल और डेली एक्टिविटीज हमने कौन कौन सी देखी है? जैसे कि मैंने बताया बर्निंग ऑफ कार्बन, अगर तुम कार्बन को बर्न करोगे, तो बर्निंग ऑफ कार्बन जब होगा मेरे पास, बर्निंग ऑफ कार्बन, ये भी अपने आप में एक चेंज है। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लग जाना, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी मेटल है तो वो ऊपर से लेयर खराब हो जाता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम को यूज करने से पहले हमेशा उसे साफ किया जाता है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम सर जी साफ साफ लिखो। क्या अरे क्या कह रहा है प्यारा बच्चा? साफ साफ लिखो। साफ साफ लिख लो। तुम कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। वेरी गुड। अच्छा, और लास्ट है हमारे पास, मैं एक तो मैग्नीशियम का होगा, रस्टिंग ऑफ, अच्छा रस्टिंग, और कोई बता सकता है क्या चेंज होता है? बर्निंग ऑफ फूड, ना बर्निंग ऑफ फूड। अच्छा, बहुत सारे लोग मोबाइल से होंगे, राइट? अच्छा, तभी दिक्कत आ रही है। सर मैं पीछी से हूँ। अच्छा नहीं सर, यार अमीर है रे। बस चुप हो जाओ, अमेरिका दिक्कत सर कहाँ से आ मैं गई? हूँ तो। क्या हो? सर मैं चलो, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है? सर कोई फूक रहा है। क्या फूक रहा है? क्या 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 क्या? खोल रहे हैं? बदतमीजी मत करो, अभी आऊंगा सीधे लैपटॉप से निकल के फोटो सबके। आर्यन कर रहा है। चलो ठीक है, तो अब मैंने तुमको क्या बोला है, केमिकल रिएक्शन की अगर बात की जाती है तो मेरे पास क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर मेरे पास बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं। आप देखो सबको कुछ नहीं होता। अच्छा, ये क्या हो रहा है, देखो दो टाइप के चेंज होते हैं हमारे पास, एक होता है मेरे पास फिजिकल चेंज और एक मेरे पास होता है केमिकल चेंज। अच्छा देखो, ये तुमने 9th क्लास में पढ़ाया था अगर तुम्हें याद हो, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, वो वापस आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज की,
तो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। राइट, यस। तो और फिजिकल चेंज के अंदर मान लो कोई रिएक्टेंट था, अब वो प्रोडक्ट बन गया है। सक्षम तुम कितने खतरनाक लोग हो। तो अब अगर मान लो कोई रिएक्टेंट था, अच्छा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया है, तो वो प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है, राइट। तो हमेशा चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। लेकिन इसके Wrong. अंदर केमिकल के अंदर प्रॉपर्टीज नई बन जाती है। जैसे मान लो कार्बन प्लस ऑक्साइड मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। समझ में आया? बिकॉज ये क्या है मेरे पास, केमिकल चेंज No. है, राइट। अरे Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। है सर। यस यस, बोलो बोलो मेरे मेरे बच्चे। किसको है डाउट? अरे बोलो बोलो बोलो। यस सक्षम। सर ये चॉकलेट सर ये चॉकलेट कौन सी है? अच्छा ये डाउट है तुम्हें, वेरी गुड। तुमने फाउंडेशन लिया है, तुम्हें तो Belgium. बेसिक में भी नहीं होना चाहिए अगर तुम्हारा ये डाउट है चॉकलेट कौन सी, किटकैट नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड शाबाश। तो देखो खुशी भाई, धीरे मैंने एक हंस चीज थोड़ा। समझाई है। अच्छा खुशी, तो ये बताओ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज? What is the main difference between a physical and chemical change? Properties. Physical change is reversible and chemical change is irreversible. Yes, chemical हाँ, changes are सुनो। irreversible. Chemical changes मेरे पास क्या होते हैं, irreversible होते हैं। अच्छा सक्षम, एक बात बताओ, जैसे अगर मान लो फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज के अंदर हमेशा नई चीज बनती है या फिर कोई कोई पुरानी चीज बनती है? नई चीज नहीं बनती है। क्या? पुरानी बनती है। क्या बोल रहा है ये? पुरानी बनती है। वाह, ये देखो इतना अच्छा आंसर है, पुरानी चीज बनती है। फिजिकल मतलब तुम लोगों के देश पास बन क्या जाएगा बकवास है ये? कुछ भी चल रहा है। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखो। देखो फिजिकल चेंज मेरे पास क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, वो वापस जा सकता है, लेकिन केमिकल चेंज कभी वापस नहीं जा पाता। ठीक है, तो आई होप इतना किसी को समझ आ गया होगा। तो देखो चॉकलेट है, चॉकलेट ने क्या करा, चॉकलेट मेरे पास क्या हो गया, सिंपल मेल्ट मेल्ट हो गया। तो है तो चॉकलेट ही। खाली। अगर आइसक्रीम मेल्ट कर जाएगी तो वो है तो चॉकलेट ही ना। तो इसीलिए मेरे पास ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर तुमने माचिस की तिल्ली जला दी है, तो माचिस की तिल्ली अगर जला दी है तो वो तिल्ली जल गई है, अब उसके बाद तुम और थोड़ी कुछ कर पाओगे, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज क्या होता है मेरे पास, जिसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती है, लेकिन फिजिकल के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो केमिकल चेंज के अंदर कॉम्पोजिशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, राइट। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट किसमें बनता है, नया नई चीज किसमें बनती है, फिजिकल या केमिकल? केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज के अंदर एक नई चीज Physical. बन के आती है, जैसे तिल्ली जल गई तो ब्लैक हो गई, लेकिन इसके अंदर तो चॉकलेट ही है ना, पहले भी चॉकलेट ही थी, अभी भी चॉकलेट ही है, बस मेल्टेड फॉर्म में। गॉट इट? यस सर। सर वो चॉकलेट है। हाँ चॉकलेट है वो। राइट तुम्हें क्या लगता है क्या है वो? अच्छा देखो, अब हमारे पास क्या है, ये सॉलिड है। तुम सबको पता है सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो क्या करना पड़ता है, लिक्विड ऑब्वियसली मेल्टिंग होगा, राइट। तो सॉलिड से अगर मेरे को लिक्विड बनाना है तो मेल्टिंग होता है, लिक्विड से अगर गैस बनाना है तो इवेपोरेशन होता है, ये तुमने पहले ही पढ़ रखा है 9th क्लास में। अच्छा, गैस से अगर लिक्विड बनाना होता है तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और अगर सब्लिमेशन। सर। नहीं गैस से अगर लिक्विड बनाना होता है तो कंडेंसेशन होता है ना। कंडेंसेशन। गाँव से आई हो क्या? कोई बात नहीं, चलो। और लिक्विड जो होता है, लिक्विड से जो सॉलिड बनता है इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। अच्छा, अगर सॉलिड से मेरे पास क्या बनता है, गैस बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यस। पता नहीं। लेकिन अब जो तुमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ रखी थी, याद होगा अगर तुम्हें, तो तुमने एक चीज पढ़ी थी और वो क्या थी कि अगर सॉलिड से गैस से अगर हम सॉलिड बनाते हैं तो उसे भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं, राइट। कुछ याद है ऐसा? लेकिन Wrong. हमें एक चीज ध्यान रखना है, एक्चुअली में उसे क्या बोलना चाहिए, उसे बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। यस, हाँ। उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, आई होप यहाँ तक किसी क्या को कोई बोलते दिक्कत हैं? नहीं है। डिपोजिशन। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ओके, सर नो। हाँ जी हाँ जी, बोलो सक्षम। प्यारे प्यारे बच्चे। खुशी मत सब नहीं था। अच्छा, अब देखो आगे न्यू बढ़ाओ सर। सब्सटेंस जो होते हैं, न्यू सब्सटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, बाय बर्निंग, रस्टिंग, कुकिंग और फर्मेंटिंग। फर्मेंटिंग का मतलब क्या याद है, इथेनॉल। यस, कहाँ गया वो लड़का? फर्मेंटेशन। यस सक्षम,
सक्षम फर्मेंटेशन तो जानते ही होगे ना, इथेनॉल बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल जो सर मैं बनाते नहीं हैं हम, जानता क्या होता है। तो इथेनॉल के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मैंने बताया था बैक्टीरिया होता है, किसी को अगर याद हो तो मैंने एक चीज तुम लोगों को पहले ही बता रखी है कि हमारे पास एक इथेनॉल होता है। इथेनॉल को कैसे बनाया जाता है, तो इथेनॉल हमारे पास एक ईस्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, सैकेरोमाइसिस सर्वीसी। Saccharomyces sweet. हाँ याद है याद है। सर सर Saccaro- लिखा है, लिखा है। ने बैक्टीरिया क्यों बोला था? बैक्टीरिया नहीं सही, ये क्या गलती है? से निकल गया, ठीक है। ये सैकेरोमाइसिस, yeast का फॉर्म है। हाँ ईस्ट का, ये एक ऐसा सिंगल सेल फंगस है ये, ठीक है। सिंगल सेल है। सिंगल सेल ईस्ट, सिंगल सेल यूजुअली बैक्टीरिया होते हैं तो इसलिए, लेकिन ये एक ऐसा पहला फंगस है जो कि सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल फंगस, ठीक है। और ये क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्वीसी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ईस्ट का, जैसे हम सारे इंसान है तो हमारा नाम होता है इस तरीके से, इस ईस्ट का क्या नाम है, सैकेरोमाइसिस सर्वीसी। और इससे हमें क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है, तुम्हारी फेवरेट चीज की, जिसका नाम क्या है, इथेनॉल। चॉकलेट। अल्कोहल। माइंड योर लैंग्वेज, अल्कोहल। तो अल्कोहल बोलते हैं इथेनॉल, अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? और ये कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Anaerobic. Anaerobic होता है सर। So absence you of can say Anaerobic. anaerobic, you can say lack of oxygen, right? मतलब Yes, sir. यही सिंपल बोल दो, चलो कोई बात नहीं। एनाएरोबिक होता है Wrong. क्योंकि हम ऑक्सीजन की इसके अंदर कमी मानी जाती है, ठीक है। तो एनाएरोबिक क्या होता है, तो इसके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एनाएरोबिक रिएक्शन, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? राइट। No. ना। सर केमिकल रिएक्शन की वो तो बता दो डेफिनेशन। अरे एक सेकंड ना, एक सेकंड। When a reactant going to form a product, it is called chemical reaction, लेकिन उससे आने वाला है। तो न्यू सब्सटेंस मेरे पास कैसे बनते हैं, बर्निंग, ऐसे। रस्टिंग, बस चुप हो जाओ सक्षम, ये सब चैप्टर में बर्निंग, है। रस्टिंग, कुकिंग एंड फर्मेंटिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 चीजें जिससे हम चेंज ला सकते हैं। अच्छा ये क्या हो गया, कोई बता सकता है? दूध फट गया, क्या सर? ये क्या है? ये क्या तो फट वो गया? बन गया छेना। कर्डिंग कर्डलिंग कर्डलिंग सर ये राइट में क्या है? सबको पीपीटी दिख रही है ना? सर वो दूध में कुछ खट्टा डाल देने से होता है ना। हाँ, तो दूध के सर अंदर ये हम तो वो खट्टा। जामुन बोलते हैं शायद उसे, खट्टा क्या बोलते सर हैं? नहीं, हमारे में तो सर, इसको छेना जामुन। बोलते हैं। नींबू। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो दूध के अंदर जब हम खट्टा क्यों? डाल देते हैं तो क्या होता है ये इसके राइट में अंदर? क्या है? अरे भाई चुप तो रहा, एक सेकंड बोलने देगा। कर्डलिंग सर कर्डलिंग। हाँ कर्डलिंग हो गई है। तो हम जब भी हम दूध के अंदर थोड़े से बैक्टीरिया डाल देते हैं, और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो जब भी हम दूध के अंदर थोड़े से अमाउंट में लैक्टोबैसिलस डाल देते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और फाइनली वो क्या बन जाएगी, कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं, तुमको नुकसान नहीं पहुंचाते। लैक्टिक एसिड। यस, तो और वो फाइनली इसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एसिड का मतलब खट्टा, तो ये खट्टा रहता है ना, तो ये खट्टा फट गया। यस, तो दूध फट गया। इसका पनीर बनता है, राइट। बदतमीजी मत करो। Yes, तो ये sir. क्या हो गया हमारे पास, फाइनली कडलिंग ऑफ मिल्क हो गया, दही बन गई है, राइट। ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज बताया था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक बॉन्ड होता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट से मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च के अंदर तो बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, राइट, आपस में जुड़े हुए होते हैं। Yes, Right? sir. Disaccharide. उनके बीच में bonding नहीं होती होगी। Disaccharide. तो No, yes, तो इस तरीके से मेरे को पॉलीसैकेराइड बताया था। तो अगर तुमने मान लो बॉईल कर दिया है, तो बॉईल करने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, राइट। बॉईल करने के बाद ऑस्मोसिस होता है। क्योंकि इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है, ठीक है। तो जब बॉन्डिंग टूट जाएगी तो ये हीट करने के बाद अपने नेचर को थोड़ा लॉस कर देता है। तो है तो ये कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो बताओ एक तरह से जैसे ये पूरा सॉलिड था, एक तरह से सेमी सॉलिड सा हो गया, तो बताओ हल्का हल्का स्टेट चेंज हुआ नहीं हुआ? तो केमिकल रिएक्शन सर हुई। तो ये किस हुआ टाइप है। का चेंज हुआ? क्या हुआ है sir. किस टाइप का चेंज हुआ? ये हुआ है हमारे पास फिजिकल चेंज एक तरह से, है तो वही तो potato। फिजिकल कैसे? ये सर देखो वो अगर वापस एक्चुअली आलू को फॉर्म में ला सकते हैं? वैसे तो ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन है तो ये आलू ही। तो इस अकॉर्डिंग हम देखो हर चीज को, कुछ चेंज होते हैं हमारे पास फिजिको केमिकल, कुछ चेंजेस को हम फिजिको केमिकल बोलते हैं, क्योंकि उस चीज के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज दोनों ही मैच करती हैं, फिजिकल वाले भी और केमिकल वाले भी। तो उस टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिको केमिकल। तो इस चीज के अंदर वो है तो पोटैटो ही, बस हमने बॉईल कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फिजिको केमिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। फिजिको केमिकल,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ये है, क्या है? केमिकल बोलना है तो ठीक है, केमिकल भी बोल सकते हो। अच्छा देखो, अब हमारे पास ये वाला है, जैसे आयरन है, आयरन को ये क्या? तुमने क्या करा, वाटर, रस्टिंग यस रस्टिंग है, तो सर आयरन के राइट तरफ क्या पड़ा है? तुम्हारे पास अबे ये यार आयरन नेल है, आयरन नेल के अंदर तुमने ऑक्सीजन और वाटर डाल दिया, तो वाटर और Yes, ऑक्सीजन sir. के डालने से मेरे पास क्या लग गया, इसके ऊपर जंग लग गई है, देख रहे हो जंग लगना, सर केमिकल चेंज है ना ये तो केमिकल चेंज है, यस। केमिकल है ये। फ्रोजन। Why? Because after adding oxygen and water, oxygen और water के presence में जब हमने इसे New रखा तो इस पे क्या substances लग गई, जंग लग गई, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया ये, ठीक है। तो ये सारे क्या है मेरे पास, कुछ चेंजेस है जो तुम्हारे सामने दिख रहे होंगे। भाई यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छा, sir. तो फाइनली एक मेरे पास, मैंने भी एक चीज बताई थी किसी को, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हमें साफ क्यों करना पड़ता है, कोई बता सकता है? तुम्हारी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी है, क्योंकि हाँ Yes. सर है, तो वो उसमें मैग्नीशियम sandpaper से रिबन है। करते हैं ना? सर टू तो रिमूव sandpaper से करते हैं क्योंकि सर मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल Right. होता है, वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि फिर जलने नहीं ठीक है, देती ठीक है, बस मैग्नीशियम ये को। बोलो, क्योंकि जब भी मैग्नीशियम ओपन होता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वो ऑक्सीडाइज बनी होती है। मैग्नीशियम अगर यहाँ पे रखा है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो हमें तो मैग्नीशियम चाहिए था ना, इसलिए हम उसे पहले पेपर से साफ करते हैं ताकि ऑक्साइड की लेयर पूरी हट जाए, ठीक है, और सिर्फ क्या बचे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बचे, ठीक है। तो क्या साफ इसलिए हम करते हैं? क्या करते हैं, मैग्नीशियम को पहले साफ करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ओके ओके। चला, तो देखो अब हमारे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास एक एसिड होता है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब दोनों कंबाइन करते हैं तो मेरे पास क्या बनकर आता है, मेरे पास एक सॉल्ट बनकर आता है। लेकिन होता क्या है, ये जो तुम देख रहे हो ये पट पट पट, ये जैसे Pop मोमबत्ती जलती पटाखे। है, एक आवाज आती है पॉप हैप्पी साउंड, दिवाली। पॉप साउंड, हाइड्रोजन। यस पॉप साउंड होता है हमारे पास, तो उसकी आवाज कैसी होती है, पप पप पप, इसे बोलते हैं पॉप साउंड, पप 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 आवाज आती है। तो ये जो हमारे पास, हाइड्रोजन गैस की वजह से। अरे पप्पा चुप हो जाओ, सर हाइड्रोजन की वजह से यस हाइड्रोजन की वजह से। तो हो क्या रहा है हमारे पास, तो देखो मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा, तो देखो मेरे पास था जिंक, और जिंक के अंदर तुमने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, तो पटाखा। तुमने, ये होता है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, डोंट वरी अभी मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। जिंक मेरे पास मेटल है, एसिड H2SO4 मेरे पास एसिड है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और मेरे पास इधर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना उस वेसल के अंदर, वो कैसे साउंड निकाल रही है, पप पप पप, ठीक है। जब तुम पानी के अंदर सांस लेते हो तो बुलबुले बनते हैं, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड, ठीक है भाई। तो जब पप, पप, जिंक, पप। हाँ पॉप साउंड, पप 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 जैसे आवाज आती है, चल 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 इस तरीके से। कभी गीली मोमबत्ती को जलाना, ठीक है, तो आवाज आएगी ची ची, क्यों बजाओ सक्षम, ठीक है। तो सक्षम नहीं था वो। जिंक प्लस H2SO4 क्या बनता है, ओए जिंक ऋषभ, चुप रह। सल्फेट व्हिच इज अ सॉल्ट, और ये H2 क्या बनता है मेरे पास, हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड के साथ रिलीज हो जाता है। किसी कोई डाउट है इसके कैसी अंदर? साउंड? तो सर तो क्या हुआ इसके अंदर फाइनली, तो इसके अंदर पप, पप, रिएक्शन पप। हुई है मेटल की, पप नहीं बोलते हैं इसे। तो ये जो बुलबुले निकल रहे हैं, ये बुलबुले क्या है मेरे पास, फाइनली उस पप, गैस के पप, पप। बुलबुले हैं, हाइड्रोजन गैस के। तो एक क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिटेक्ट द हाइड्रोजन गैस, so you will detect by taking out burning candle and it will create a pop sound, pop, पप pop. पप पप। Very good. थैंक कोई यू। डाउट है? अब सक्षम एक बात बताओ, if you are carrying out any chemical reaction, okay, एक chemical reaction तुम करवा रहे हो, तो वो chemical reaction take place हो गई है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे। chemical reaction take place हो गई है, कैसे पता चलेगा तुम्हें? सर जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे। नहीं नहीं, न्यू सब्सटेंस तो होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो क्या कंडीशन है, सर मैंने क्या बताई बर्निंग थी? मैच, सर बर्निंग मैचस्टिक को उसके पास नहीं नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब के पास I have already told you ना what are the main condition, like it will ensuring कि yes chemical reaction has taken place, वो कौन सी condition है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सर Yes, नया और- सब्सटेंस फॉर्म होगा। अरे वो तो हो ही गया ना नया टेम्परेचर सब्सटेंस, इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज, सर कलर चेंज होएगा। और सर कलर चेंज, yes कोई क्या- गैस क्या- चार्जिंग पे निकलेगी, लगाओ। कोई गैस निकलेगी yes, और स्टेट तो- चेंज होगा। very good. तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जो कि ये बताती है कि yes your reaction has taken place. तो first change in state, second change in color, third evolution of gas and last is the change in temperature.
So how many observation are there which is indicating yes, your chemical reaction has taken place? So you will say at least 4. Change in state, solid से Oh. liquid, liquid से gas, gas से solid. Change in color, like from violet to green, green to violet. Evolution of gas, like hydrogen gas, you have already seen that. And change in temperature. So as I already given the example, your temperature was increased from 25 to 60, right? So it is an also example of change in temperature, right? You remember ऋषभ जब चाय बनाई थी तो हाँ temperature सर का याद है होता ही है ना? सर पी रहा हूँ चाय और कब बना दी सर? क्या ये गलत बात है। चाय कब बना दी? चाय बनाई थी ना ऋषभ ने? चुप हो जाओ तुम अब। हाँ सर पी भी रहा हूँ सर को भी पिलाई, सर को भी पिलाई। हाँ ये देखो क्या अब बात हमारे की पास तूने क्या है? देखो देखो बस जॉब चुप हो स्टार्ट जाओ। कर दी और हमको ये चाय नहीं पिलाई। मैग्नीशियम है, चुप हो जाओ, जरा थप्पड़ मारो सचिन, 3 करो। तो ये मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की बोझा रिएक्शन नहीं मैंने ऑक्सीजन से करवाई है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या? ऑक्सीजन हमेशा गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2। तो वो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? तो इसका फिर मेरे पास फॉर्मूला कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मेरे पास फॉर्मूला होगा Mg plus O2, Mg प्लस का Mg O2 plus O2 is equals to 2 Mg. एग्जैक्टली MgO2, यस। MgO2 तो Mg अब O मुझे होता है। हाँ हाँ लड़ो आपस में लड़ो, खूब मारो एक दूसरे को। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? Mg MgO2। कैसे मारे? Mg plus MgO O2 होता है। and it forms MgO। अब देखो होगा क्या? एक सेकंड पहले सारे खुशी? ध्यान सुनो। 2 कहाँ गया? अरे सुनो, तू अरे नहीं आता। चलो बोलो लड़ाई करो पहले सारे आपस अबे में, वो फिर मेरे पास आना। 2mg हाँ बिग बॉस चल रहा है ना, ये पहले तुम लड़ाई कर लो फिर बिग बॉस को बोलो। ओए बिग सर बॉस चाहते हैं सर इधर आ, मार मार इसको मार। सर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, अच्छी Mg लड़ाई हो बना, जाएगी। ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक हो नहीं सकता, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होता है, तो डायटोमिक फॉर्म में होता ही है। डायटोमिक। कभी भी ऑक्सीजन को तुम O नहीं लिखते, हमेशा O2 फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, तो कुछ सर बच्चे तो कहते हैं यहाँ पे 2 लगा दो। 2 MgO हो जाएगा। अरे भाई O2 कभी भी यहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो 2 को कभी भी यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है मेरे भाई बच्चों, ध्यान रखना। तो अब तुम्हें क्या क्या करना बैलेंसी? पड़ेगा फिर? हमेशा जब भी हम बैलेंस करते हैं ना, तो पूरे पे लगाना पड़ेगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? तो पूरे पे ही तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो अब तुम्हें क्या करना ऑक्सीजन का पड़ेगा? क्या होता है? क्या? ये क्या क्या हो गया? O2 की फॉर्म में होता है ना वो तो। 2 MgO ऑक्सीजन बन जाएगा। एक सेकंड, अरे यार मार। क्या हुआ सर? अरे यार वो मिल नहीं रहा, एक सेकंड। हाँ क्या नहीं होता? अरे तुम्हारा फेवरेट कलर है पिंक, तो देखो अब ये Mg जो बना है तो ये 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 में यहाँ लिखूंगा, ठीक है। ये कौन बदतमीज है? तो ये 2 यहाँ पे कर दिए, तो इससे देखो अब इस 2 का इफेक्ट मैग्नीशियम पे भी पड़ेगा, ऑक्सीजन पे भी पड़ेगा। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से Mg 2 हो गया, तो Mg 2 हो गया, तो अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो Mg को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट इज कॉल्ड अ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ बैलेंस रिएक्शन। हमेशा हम बैलेंस करने के लिए हमेशा एलिमेंट के या मॉलिक्यूल के आगे लगाते हैं, ठीक है। कोई भी सर, अगर ये तुम्हें साइड में वैल्यू क्या लिखनी है? है बैलेंस करने के लिए, तो वो हमेशा आगे लिखनी होगी। सर अरे क्लास साइड में कितने क्या बजे है? तक है? क्या? सर ये तो क्लास रात कितने तक बजे तक है? चलेगी सर जी, रात तक। सर आप ड्राइंग क्यों कर रहे हो? अच्छा स्माइली अच्छा, फेस अभी बना के रखा हुआ कमरे है। से निकल के मत सर मारो। Smiley अरे सर सुन लो सर, Yes, मीटिंग yes. टाइम 3, देखो मीटिंग टाइम दिखा रहा है कि 3 Mg, मिनट हाँ में एक खत्म हो जाएगी सेकंड, मीटिंग। Mg प्लस O2 इट फॉर्म्स MgO। ये रिएक्शन क्या बैलेंस है मेरे पास? नहीं, तो जो बैलेंस रिएक्शन नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन रिएक्शन, स्केलेटन रिएक्शन। ठीक है। स्केलेटल या स्केलेटन रिएक्शन, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। क्या है वो? बैलेंस नहीं है। जैसे मान लो आस्था है, एक दिन मान लो आस्था की सिर्फ हड्डी आ गई तुमको डराने के लिए क्लास में, आस्था की हड्डी आ रही है, क्या बोलेंगे? स्केलेटन। लेकिन अगर आस्था के साथ हड्डी के साथ साथ उसकी अगर उसको मांस भी आ जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस रिएक्शन, ठीक है ना। तो जो बैलेंस होता है, घटिया एग्जांपल देते हो शट आप। अप, माइंड योर लैंग्वेज। आस्था बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसे बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन और इसे हम बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन, ठीक है। ओए कोई डाउट है इसके अंदर? तो सर अनबैलेंस स्माइली रिएक्शन इज फेस क्यों कॉल्ड, बना रखा है वहाँ पे? सॉरी सर। पूरा कंप्लीट कर God is दिया। happy। इधर बनाया है। तो हमारे पास क्या होता है? बहुत बंदों हाँ बना दिया है। तो हमारे पास क्या है?
तो देखो हमारे पास होता है स्केलेटल रिएक्शन जो कि इज अ अनबैलेंस रिएक्शन। ये क्या हो रहा है? तुम पहले कैसे कर रहे हो बदतमीज बच्चों? ये क्या मजाक चल रहा है? अरे फिर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मैंने नहीं बनाया। रील्स में बनाया। तो हाँ, देखो क्या हुआ? तो फाइनली बस कोई बात नहीं। तो फाइनली मैंने क्या समझाया, तो ये समझा गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ये क्या जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नो तो नहीं अब बताओ क्या कोई भी रिएक्शन होती है तो क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है? यस बिल्कुल करता है। हाँ जी तो जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा, तो ऑफ कोर्स इट शुड बी इक्वल, तो वो इक्वल रहेगा, राइट। एंड टोटल मास जो होता है एलिमेंट का, यही तो मैंने समझाया, प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, राइट। इस लाइन में किसी को दिक्कत है? यस है? यस तो सर ठीक है। और No, sir, no, जितने sir. एलिमेंट देखो, जैसे अभी तुमने देखा ऑक्सीजन, तो जितने नंबर ऑक्सीजन के वहां पर थे उतने ही नंबर ऑक्सीजन के इस साइड होने चाहिए, ठीक है। इस चीज का हमेशा मीटिंग ध्यान खत्म होने वाली है। हाँ ठीक है। तो देखो भाई, एक अब मैं मिनट में खत्म एक हो सेकंड, जाएगी मीटिंग। मैं इस वाली क्लास को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि 45 मिनट की होती है। मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ दूसरा वाला, आप दूसरे वाले लिंक से एंटर करोगे सारे, ठीक है। सर तो ये वाली क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ओके ध्यान सर। रखना दो चीजें, मास हमेशा सेम रहता है और नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। आई एम तो इसके बाद एक और क्लास नेक्स्ट लिंक, होगी। हाँ नेक्स्ट वाली दे रहा हूँ मैं आपको। बाय सर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय सर मीटिंग आईडी बता दो। हाँ, गुड नाइट। सर व्हाट्सएप पे लिखोगे? हाँ फेसबुक सर जी खत्म करो। मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, क्या खत्म करूँ? अरे सर ये सर